अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अलाउद्दीन। देख रहे हैं आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने ओ लेवल्स में स्ट्रीट एज़ हासिल की है, लेकिन अफसोस कि आज वो हमारे दरमियान नहीं है। उसका दर्दनाक अंजाम और अमेरिका की नामवर यूनिवर्सिटी में उसके साथ क्या हुआ, मुकम्मल तफसीलात आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाब को हकीकत करने के लिए वालिदैन अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटों और बेटियों को रुखसत करते हैं। ख़ास तौर पर जब बात बेटियों की हो तो दिल में खौफ व फ़िक्र का तूफ़ान होता है। हमारे यहाँ आज भी बेटी को बाहर भेजना एक बहुत बड़ा फ़ैसला होता है और वालिदैन के लिए सब्र व हिम्मत का इम्तिहान। अक्सर ऐसा होता है कि बाहर कोई जानने वाला नहीं होता, तो वालिदैन, दोस्तों या रिश्तेदारों के ज़रिए कोई ऐसा बंदोबस्त करते हैं कि कोई वक़्त ज़रूरत हाल पूछ सके या कम अज़ कम इसे तसल्ली दे सके कि वो तन्हा नहीं है। हम ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि तालीम एक ख्वाब है और ये ख्वाब माली मुश्किलात, समाजी रुकावटों और ज़ाती कुर्बानियों से मिलकर मुकम्मल होता है। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ज़ाहरा की है। ज़ाहरा वो होनहार बासलाहियत पाकिस्तानी तलबा जिसने ओ लेवल्स में स्ट्रीट एज़ हासिल किए, लेकिन अफसोस कि आज वो हमारे दरमियान नहीं है। ये कहानी सिर्फ ज़ाहरा की नहीं है बल्कि आईना है उन लड़कियों के लिए जो बैरून मुल्क जाना चाहती हैं, जा रही हैं या वहाँ रहती हैं, और उन वालिदैन के लिए भी जो एतमाद के साथ भेजते हैं। नाज़रीन, ज़ाहरा का ताल्लुक कराची से था, एक ज़हीन, होनहार और ख्वाबों से भरी लड़की, जिसने ओ लेवल्स में स्ट्रीट एज़ हासिल किए और ए लेवल मुकम्मल करके अमेरिका की एक नामवर यूनिवर्सिटी में तकरीबन मुकम्मल स्कॉलरशिप पर दाखिला हासिल किया। लेकिन मुकम्मल स्कॉलरशिप के बावजूद खाने-पीने के अखराजात, रिहाइश और ज़ाती अखराजात का बोझ ऐसा था, जो एक मतवस्त तबका जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ज़ाहरा के वालिदैन ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी। वालिदा के पास जो ज़ेवरात थे उसने वो बेच दिए, वालिद के पास एक प्लॉट था उसने वो फ़रोख्त कर दिया और उधार भी लिया, और ताकि मकसद सिर्फ़ एक ही था कि ज़ाहरा खुद कफ़ील बन सके, उसकी तालीम मुकम्मल हो जाए और घर के हालात बेहतर करे। अमेरिका पहुंचकर ज़ाहरा ने पढ़ाई का आगाज़ किया, लेकिन जैसे वक़्त गुज़रा अखराजात बढ़ गए और इसके वालिद की तबीयत भी नासाज़ हो गई, बिगड़ गई, कर्ज़ की अदायगियाँ भी है बढ़ गई। ज़ाहरा ने अब अपनी माँ से कहा कि अब वो उसको पैसे ना भेजे, कि मैं यहाँ पर कोई नौकरी कर लूँगी। अब ये सब इसने झूठ बोला था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके वालिदैन परेशान हो। इसके बाद जो हुआ वो नाक़ाबिले यकीन है और जिसने ज़ाहरा की ज़िंदगी छीन ली। नाज़रीन, इसी परेशानी के आलम में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका ताल्लुक भारत से था और वो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। बज़ाहिर वो लड़की एक आम सी लड़की थी, लेकिन उसने ज़ाहरा को शुगर डैडी कल्चर से मुतारिफ़ कराया, जिसका अंजाम ज़ाहरा ने कभी सोचा भी ना होगा। अब ज़ाहरा ने पहले तो इनकार कर दिया। ज़ाहरा मजबूर थी, उसके पास खाने के पैसे ना थे, किराया तक अदा करने के पैसे ना थे, तो उसकी उस दोस्त ने ज़ाहरा की मुलाकात एक शख्स से करवाई। अब तकरीबन 50 साल की करीब उम्र का वो शख्स ज़ाहरा को डिनर पर ले गया। बदले में ज़ाहरा को एक लिफ़ाफ़ा मिला। ज़ाहरा ने खुद को तसल्ली दी कि बस खाना ही तो खाया है, इसमें बुरा क्या है? लेकिन उसकी इस सोच ने ज़ाहरा को आहिस्ता-आहिस्ता एक गहरे अंधेरे में धकेल दिया। अगली फिर मुलाकात हुई, फिर सिनेमा, और फिर और भी मुलाकातें हुईं, और हर मुलाकात के बाद एक रकम और आर्ज़ी सकून। यहाँ तक कि वो अपने घर भी पैसे भेजना शुरू हो गई। अब ज़ाहरा इस सब से अब निकलना चाहती थी। उसने एक होटल में वेट्रेस की जॉब हासिल करने का फ़ैसला किया, क्योंकि दोबारा ये गलती वो दोहराना नहीं चाहती थी। एक मुलाकात में ज़ाहरा को नशा आवर चीज़ पिलाई गई और इसकी वीडियोज़ बना ली गई, और यही वीडियोज़ इसकी ब्लैकमेलिंग का ज़रिया बनी। इसे धमकियाँ दी गई कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो ये वीडियोज़ तुम्हारे रिश्तेदारों, वालिदैन और कज़न्स को भेज दी जाएँगी। ये ब्लैकमेलिंग, खौफ, शर्मिंदगी और तन्हाई के बायस ज़ाहरा ने नींद की गोलियाँ खा के अपने आप को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, और पीछे एक ख़त छोड़ा जिसमें उसने लिखा कि अम्मी-अब्बू, मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये कहानी हमारे लिए एक पैगाम है। अपने बेटों, ख़ुसूसन बेटियों को ये बताएँ कि दुनिया में कोई चीज़ भी मुफ़्त नहीं है। अगर कोई चीज़ बज़ाहिर आसान लगे तो
اس کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ضرور ہوتی ہے، اور اکثر وہ قیمت عزت، سکون اور زندگی تک بن جاتی ہے۔ اپنی بچیوں کو تربیت دیجیے، انہیں اعتماد دیجیے، ان سے بات کریں، اور اگر وہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہیں تو انہیں ضرور سکھائیں کہ کوئی بھی شارٹ کٹ خطرناک ہو سکتا ہے۔ زہرا تو چلی گئی، لیکن اس کی کہانی شاید کسی اور کو بچا لے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، جلد ملاقات ہوگی ایک نئی خبر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔